देखिए अभी आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अभी आपको ये दिख रहा होगा कि इंपोर्ट मैथ मैंने लिखा है। इंपोर्ट मैथ का मतलब क्या होती है, मैं मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करने की कोशिश करूँ तो क्या करूँगा, मैं मैथ मॉड्यूल में जो भी फंक्शंस अवेलेबल होंगे मैं उनको यूज कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये एक तो डायरेक्ट वे हो गया इंपोर्ट का, ऐसे हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा एक तरीका हो गया जिसमें हम हमेशा एक एलियस नेम दे देते हैं उसको। ठीक है, एक एलियस नेम दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया फॉर्म इंपोर्ट मैथ एज एम, तो अब ये मैथ जगह मैं हर जगह एम लिख सकता हूँ। यस सर। लिख रहे हैं? यस सर। तो दो तरीका हो गया ये इंपोर्ट का, और इसी के बाद इंपोर्ट का एक और तीसरा तरीका है जिसमें आप इंपोर्ट के अंदर से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, पूरा मॉड्यूल ना इंपोर्ट करने की जगह हम पूरे मॉड्यूल में से कोई एक पर्टिकुलर चीज यूज इंपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, सिर्फ ये डेट टाइम फंक्शन को इंपोर्ट किया डेट टाइम मॉड्यूल में से, पूरे चीजों को डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया है। डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है, मैंने सिर्फ उसमें से एक ही फंक्शन को इंपोर्ट किया है। सर आपकी तरह आवाज साफ नहीं आ रही है सर, थोड़ी सी भारी भारी से आ रही है। ये कोविड की वैक्सीन की वजह से मेरी हालत खराब है जरा। अभी ठीक है? हेलो? यस सर, अब ठीक है। यस सर, अब ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो तीन तरीके हैं इंपोर्ट करने के। एक डायरेक्ट इंपोर्ट आप कर सकते हो, एक इंपोर्ट एज एम कर सकते हो एलियस नेम देके। ठीक है, या फिर आप पूरे में से कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अब बहुत जगह आपने देखा होगा कि हमने लिखा होता है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। ठीक है, तो ये होता है क्या बेसिकली कि मैथ मॉड्यूल के अंदर से सारे फंक्शन इंपोर्ट करो। ठीक है, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर फंक्शन इंपोर्ट करें डेट टाइम नाम से। अभी हम यहाँ पे करें कि मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन है सारे फंक्शन एक साथ इंपोर्ट कर दो। ठीक है, ओके। ये करके देख लीजिए एक बार, करना आप किसी को आप लोगों को। तो इंपोर्ट मैथ कर लोगे तो भी आपका रन करेगा, इंपोर्ट मैथ एज एम कर लोगे तो भी आपका रन करेगा। ओके सर। और इन दोनों के बाद आप कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन इंपोर्ट करोगे तो भी आपका रन करेगा, और उसके बाद आप सारे फंक्शन को एक साथ इंपोर्ट करोगे तो भी आपका रन करेगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। सर इसको सही कोई लिखना है मीनिंग। चलिए मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अच्छा, ओके। चलिए अभी टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करके देखते हैं, इसको लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो जो टाइम मॉड्यूल है ना बेसिकली पाइथन का टाइम मॉड्यूल है, तो टाइम मॉड्यूल क्या करता है कि आपके अंदर के सारे टाइम्स को स्टोर करके रखता है। ठीक है, आपके अंदर के सारे टाइम्स को स्टोर करके रखना होता है। ओके सर। ओके, अब जो टाइम आपके अंदर के स्टोर कर रखा है वो कहीं किसी ना किसी एक टाइम से स्टार्ट कर रहा होगा, उसके बाद से स्टोर कर रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो जो टाइम जहां से स्टार्ट हो रहा था उसको हम बोलते हैं टिक या इपॉक। ठीक है, तो टिक या इपॉक, सो बेसिकली ये वो टाइम है जहां से पाइथन के अंदर टाइम स्टोर होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो वो टिक या इपॉक टाइम है क्या बेसिकली, वो टिक या इपॉक टाइम है 12 AM सुबह के 12 बजे। ठीक है, 1 जनवरी 1970। ठीक है, 1 जनवरी 1970 के बाद से जितना भी टाइम हुआ एक एक सेकंड का पाइथन ने रिकॉर्ड रख रखा है, एक एक सेकंड को पाइथन ने स्टोर करके रख रखा है। ओके सर। ओके,
अभी एक एक सेकंड को कैसे स्टोर कर रहा है, बेसिकली मतलब ये बताएगा जब भी आप टाइम मॉड्यूल को रन करोगे तो आपको बताएगा कि 1 जनवरी 1970 की सुबह के 12 बजे से अभी तक कितना सेकंड हो चुका है, अभी तक टोटल ऑफ कितना सेकंड्स बीत चुके हैं। ठीक है सर तब के 1970 से लेके अब 2021 तक। हाँ, जब भी रन करोगे उस टाइम पर्टिकुलर टाइम तक का बताएगा। ओके ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, टाइम फंक्शन को इंपोर्ट किया। ओके सर। ठीक है, टाइम फंक्शन को इंपोर्ट करने के बाद हमने प्रिंट किया टाइम डॉट टाइम। ये टाइम डॉट टाइम क्या करेगा, बेसिकली आपको सेकंड्स देगा कि 12 AM 1 जनवरी 1970 के बाद से अब तक कितना सेकंड्स बीत चुके हैं। सर ये टाइम सेकंड्स में ना? हाँ सेकंड्स में। ओके ये यूजफुल कैसे होगा? क्या चीज? ये हमें इसका फायदा क्या होगा सर, इसका जान के? बेसिकली इसका जान के ये फायदा ये होता है कि आपको कई बार होता है कि अपने प्रोग्राम में टाइम कैलकुलेट करना होता है या देखना होता है कि आपका कोई पर्टिकुलर कोड कितना देर रन कर रहा है, कि एक पर्टिकुलर कोड को रन करने में कितना समय लगा, या कोई चीज है जैसे आपको टाइम पे वर्क करना है कि ये दोपहर के 3 बजे अलार्म बज जाना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे निकालूंगा वो करते हैं। आप डिजिटल क्लॉक बनाओगे अगर पाइथन की हेल्प से तो भी आपको टाइम मॉड्यूल का यूज करेगा। ठीक है, अब जब ये टाइम डॉट टाइम कर लोगे, इसको रन कर लोगे आप। ठीक है, तो इसको रन करने के बाद अगर आप इस टाइम डॉट टाइम को, ठीक है, इस टाइम डॉट टाइम को जो भी आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है, ठीक है, इस टाइम डॉट टाइम को कॉपी करके अगर आप इसको लोकल टाइम के अंदर पास करोगे, ठीक है, इसको लोकल टाइम के अंदर पास करोगे तो आपको दिखा देगा कि कौन सा साल चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा डे चल रहा है, कितना सेकंड हुआ, कितना मिनट हुआ। तो देखिए दिखा रहा है मुझे 2021 6 मंथ चल रहा है, 8 तारीख है आज, 15 घंटे बीत चुके हैं, दोपहर का 3 बज रहा है, 3:55 हो रहा है, 30 सेकंड। ठीक है, हफ्ते का ये पहला दिन है, पहला दिन का दूसरा दिन होगा। ओके, और ये साल का कौन सा दिन है। ठीक है, साल का 159 डे है ये। ओके सर। ओके, यस ये बेसिकली आपको एक टपल रिटर्न कर रहा है। इस टपल के अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स है। ये 9 एलिमेंट्स में आपको ईयर, मंथ, डे, टाइम, आवर, मिनट, सेकंड सब मिल जाता है। ओके सर। ओके, कोई डाउट किसी को अभी तक? नो अब अगर इसी टाइम को, जो टाइम डॉट लोकल टाइम हमें मिला था, इसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम में चेंज कर देते हैं। स्टैंडर्ड एच की टाइम होता है बेसिकली। ठीक है, अलग अलग मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं टाइम के, तो हम एक एच की टाइम होता है उस स्टैंडर्ड में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम उस स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे तो ये हमें आउटपुट दे देगा लोकल टाइम, करंट लोकल टाइम की फॉर्म में। ठीक है, ट्यूसडे है, जून है, 8 है, टाइम है 15:57 40 सेकेंड, ईयर है 2021। ठीक है, ईयर है 2021। ओके सर।
इतने तक में किसी को कोई दिक्कत? नाजिम, दीपक, ठीक है। तो टाइम डॉट टाइम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद टाइम डॉट लोकल टाइम समझ में आ गया होगा। उसके बाद एस की टाइम, ये बेसिकली फॉर्मेट इसी मल्टीपल डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि पाइथन का यूज रोबोटिक्स वगैरह में बहुत सारा होता है, एम्बेडेड लैंग्वेज में भी बहुत सारा होता है। तो जब भी आप एम्बेडेड में यूज करो तो आपको हमेशा एक चीज देनी होती है, जो कि होती है डिले, ठीक है। नाजिम आपने शायद पढ़ा होगा डिले, ठीक है। तो उस डिले के यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप, कितने देर के लिए आप उसको रोकना चाहते हो, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम सेकंड्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 सेकंड दे रखा है, मतलब फॉर आई इन रेंज 0 to 5 प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 से लेके 5, 0 से लेके 4 तक की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। और हर वैल्यू कितने कितने सेकंड में प्रिंट होगी? 2-2 सेकंड में प्रिंट होगी। उसको रख करके दिखा देते हैं। देखो अब से 0 प्रिंट हुआ है, अब 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 सेकंड बाद 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, फिर 2 सेकंड बाद 4 प्रिंट होगा, और फिर 2 सेकंड बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, टाइम डॉट स्लीप बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम को उतने देर के लिए रोक देगा, उतने सेकंड्स के लिए रोक देगा। आप किसी प्रोग्राम में आप टाइम डॉट स्लीप लगा सकते हो। आप चाहते हो कि ये लाइन इतने देर बाद रन करे, तो उसको आप टाइम डॉट स्लीप से यूज कर सकते हो। सर जब हम 2 लिख रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए रुक रहा है। 2 सेकंड के लिए होता है, मैंने यहाँ पे 2 लिख रखा है। यहाँ पे आप 1 लिखोगे तो 1 सेकंड लिखेगा। ठीक है। मैंने कुछ और फंक्शंस आप लोगों को दे रखे हैं। ग्लोबल मैनेजमेंट टाइम आपको रिटर्न करता है, तो जीएम टाइम यूज कर सकते हो आप, ठीक है। चैट में दे दीजिए क्या चीज? सर, ये सब चैट में दे दीजिए। ये नहीं सर, नीचे वाला वो क्या फंक्शन क्या करता है, ये वाला। सर मैंने शेयर कर दिया अपनी। हाँ ठीक है। उदेश आप ये नाजिम का भी डाउनलोड कर लीजिएगा, नाजिम का भी तरीका देख लीजिएगा, उसका तरीका सही है और दूसरा का तरीका भी सर सही है। सर कर लिया डाउनलोड। ठीक है। अब जो ये टाइम मॉड्यूल था आपने यूज कर लिया, इसी तरह टाइम मॉड्यूल के बाद आपके पास है डेट टाइम मॉड्यूल, ठीक है। तो डेट टाइम मॉड्यूल क्या देगा? बेसिकली आपको डेट भी देगा और टाइम भी देगा, ठीक है। ओके। देखिए हमने डेट टाइम लिखा, डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, तो ये बेसिकली मॉड्यूल का नाम है, ठीक है। ये उसके अंदर के फंक्शन का नाम है। हम मॉड्यूल को 2 बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक मॉड्यूल का नाम है, उसके अंदर फंक्शन का नाम है, और उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है नाउ नाम से, वो है ये। तो ये नाउ बेसिकली क्या करेगा? आपको करंट डेट और टाइम देगा, आपको करंट डेट और टाइम देगा, ओके सर। ठीक है। ये आपको करंट डेट और टाइम दे देगा। ओके सर। ठीक है। आपको करंट डेट और टाइम दोनों ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए, तो आप डेट डॉट टुडे भी लिख सकते हो, तो आपको आज की डेट देगा, करंट डेट देगा, ठीक है। तो अगर आपको डेट टाइम दोनों चाहिए तो आप दोनों यूज कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए तो आप डेट भी यूज कर सकते हो। तो ये डेट डॉट टुडे मतलब आज की डेट, प्रेजेंट की डेट, हाँ, आज की डेट देगा। डेट डॉट टाइम। डेट और टाइम बेसिकली आपको डेट भी देगा और टाइम भी देगा। ओके ओके ठीक है।
सर ये डेट टाइम वाला अलग है ना टाइम वाले से? हाँ, टाइम से अलग है, अलग अलग मॉड्यूल सर। टाइम मॉड्यूल में सिर्फ और सिर्फ टाइम की बात हो रही है, उसमें डेट की बात कहीं नहीं होती है। डेट टाइम में डेट की बात होती है, टाइम की बात होती है। ठीक है। हो गया? यस सर। अब देखिए, इसमें क्या बेसिकली आप यहाँ पे जो भी रैंडम टाइम पास करोगे, जैसे टाइम मॉड्यूल आपने यूज किया था, तो टाइम डॉट टाइम आपको सेकंड्स दे जाता। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर ऑफ सेकंड्स पास करोगे, ठीक है, तो आपको ये बता देगा कि ये इतने सेकंड्स किस दिन आए थे, इतने सेकंड्स किस दिन आए थे। ठीक है, देखिए लेते हैं ऊपर से, ये हमारा लोकल सेकंड्स था। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें प्रोवाइड करके देखते हैं। तो इसमें आप जो भी सेकंड्स प्रोवाइड करोगे वो बता देगा कि वो सेकंड्स किस दिन आए थे। देखिए दिखा रहा है 8 तारीख 6वां महीना और 2021। ओके। ठीक है, तो फॉर टाइम स्टैम्प में आप कोई भी सेकंड्स पास कर सकते हो, जो भी सेकंड्स आपको लगे सही, आप कोई भी सेकंड्स पास कर सकते हो और उस सेकंड को रिटर्न कर देगा। सर मतलब कि हम इसमें ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं कि हमारी फ्यूचर की डेट भी दिखा देगा सर? हाँ, कोई भी वैल्यू दे सकते हो कि इतने सेकंड्स किस दिन होंगे, वो डेट हाँ। निकालने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कि डेट में, डेट टाइम मॉड्यूल में से ये जो डेट है, मंथ है और ईयर है, इन सबको अलग अलग एक्सेस करना हो। ठीक है, क्योंकि ये सब मॉड्यूल्स जो ऊपर आपने टाइम स्टैम्प यूज किया या डेट टाइम यूज किया, ठीक है, इनमें आपको तुरंत पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके अंदर डेट मंथ और ईयर सब कुछ एक साथ स्टोर होता है। अगर आपको सबको अलग अलग एक्सेस करना हो तो उसके लिए आप ये डेट डॉट टुडे यूज कर सकते हो। ठीक है, डेट डॉट टुडे यूज कर सकते हो फंक्शन। तो इस फंक्शन की हेल्प से आप ईयर मंथ और डे को अलग अलग एक्सेस कर पाओगे। इस फंक्शन की हेल्प से आप ईयर मंथ और डे को अलग अलग एक्सेस कर पाओगे। सर वैसे बात तो सर एक ही। उसमें देखो तुमको पूरा डेट मंथ और ईयर मिलेगा। मैं कहूंगा कि आज के डेट में से 3 दिन बाद का डेट माइनस करो, सिर्फ और सिर्फ डेट की बात कर रहा हूँ। ओके तो डेट निकालना पड़ेगा अलग से। ओके। तो मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि यह आपको करना है पे डेट, या किसी का डेट ऑफ बर्थ फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो वो अपना डेट ऑफ कि कितने साल का हुआ वो निकालना है आपको। ठीक है, तो जिस साल वो पैदा हुआ वो साल उससे जैसे एंट्री करवा लोगे, उसके बाद करंट का ईयर निकाल लोगे और दोनों सब क्या क्या पता लोगे कितना साल हुआ उसको। ठीक है, हो गया। सर एक
आगे बढ़े। यस यस सर। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस टाइम फंक्शन के अंदर मैंने अपने हिसाब से वैल्यूज पास की है। ठीक है, टाइम फंक्शन से अपने हिसाब से वैल्यूज पास किए आवर मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में। ठीक है, आवर मिनट और सेकंड फॉर्म में जो आप वैल्यूज पास करोगे उसको टाइम के फॉर्मेट में चेंज करना। ठीक है, ये नॉर्मल आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज हो सकती है, न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, मगर उसको टाइम के फॉर्मेट में चेंज कर देगा। तो आप इसका डाटा टाइप देखोगे तो आपको डाटा टाइप टाइम दिखाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हम डाटा टाइप टाइम के फॉर्मेट में चेंज करना नॉर्मल अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को। आप कुछ नहीं पास करोगे, 000 अपने हिसाब से आवर मिनट सेकंड पास कर दोगे। ठीक है, आवर मिनट सेकंड इक्वल टू करके पास कर जाओ तो भी कर सकते हो, या फिर माइक्रो सेकंड्स पास कर जाओ तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को आपके टाइम फॉर्मेट में चेंज कर देगा। ठीक है, मैनिपुलेट टाइम वैल्यूज। ठीक है, सर इसमें बेसिकली हम अपना टाइम दे रहे हैं ना खुद का। हाँ, अपना टाइम दे रहे हैं, नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यूज को टाइम फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं। ओके। दीपक, आप लोगों का कॉलेज खत्म हो गया कि अभी कॉलेज में ही हो? आप लोगों का लास्ट ईयर चल रहा है? नहीं सर, खत्म हो गया बस। हो गया? सर वही- हो गया। सो बेसिकली यहाँ पे हम लिमिट निकाल रहे हैं अपना डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स एंड टाइम। दो टाइम को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है और दो डेट्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज प्लॉट की है, यहाँ पे आपका खुद से वैल्यूज भी आ सकते हैं डेट टाइम मॉड्यूल से, या फिर यहाँ पे आपका ये देखिए पूरा पूरा टपल प्रोवाइड कर रखा है। से
हो गया? ये वाला कोड सर कॉपी पेस्ट कर देना चैट में। भेज दिया। तो अब ये देखिए, अब ये बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास मेथड है str from time, सो ये बेसिकली स्ट्रिंग क्रिएट करता है। ओके, अभी तक हमने स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को टाइम में चेंज करके देखा या नंबर्स को टाइम में चेंज करते हुए देखा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिकली डेट टाइम मॉड्यूल या डेट टाइम रहेगा आपके पास, उससे उसको आप स्ट्रिंग में कैसे चेंज करोगे। ओके, सो ये फंक्शन नाम है स्ट्रिंग फ्रॉम डेट टाइम, स्ट्रिंग फ्रॉम टाइम। सो ये बेसिकली स्ट्रिंग क्रिएट करेगा फ्रॉम टाइम से। ओके, लेकिन बट उस स्ट्रिंग का सर क्या यूज होगा? उस स्ट्रिंग को आप आगे कहीं भी प्रिंट करना होगा तो आप डेट टाइम मॉडल में प्रिंट करना मुश्किल होता है, स्ट्रिंग में आप इजीली स्ट्रिंग के साथ ऐड करके प्रिंट करवा सकते हो। ओके, आपको फॉर्मेट चेंज करना होगा, डेट टाइम फॉर्मेट में रख के स्ट्रिंग फॉर्मेट प्रिंट करना। चलिए, कैपिटल एम का और स्मॉल एम में क्या फर्क है? फॉर्मेट है बस। मंथ, डेट, ईयर, आवर, मिनट, सेकंड। स्मॉल एम आपका मंथ के लिए, कैपिटल एम आपका मिनट के लिए। हो गया? फिर इसकी वजह से पीडीएफ मिल जाएगी ना? हाँ, मैं भेज दूंगा। ओके सर। देखिए, आप टाइम मॉड्यूल आपने देख लिया, डेट टाइम मॉड्यूल देख लिया, इसी तरह आपके पास एक लास्ट मॉड्यूल और है जो कि कैलेंडर मॉड्यूल, ठीक है। कैलेंडर मॉड्यूल, तो इसमें आपको कंप्लीट कैलेंडर मिलता है, जिस भी ईयर का आप चाहोगे आपको कंप्लीट कैलेंडर मिल जाएगा। कोई पर्टिकुलर मंथ चाहिए होगा तो उस पर्टिकुलर मंथ का मिल जाएगा। देखिए, मैंने इंपोर्ट कैलेंडर किया, अब मैंने देखते कैलेंडर डॉट प्रिंट कैलेंडर पीआर, ठीक है। फंक्शन का नाम है पीआर कैलेंडर, किस ईयर का, 2021 का। अगर मैं 2021 लिखूं 21 का मिलेगा, अगर मैं लिख दूं 2048 का, वो 2048 का कैलेंडर मिल गया, ठीक है। आप किसी भी ईयर का कैलेंडर प्रिंट करवा सकते हो यहाँ से, ठीक है। ठीक है, ओके, ओके सर। ठीक है। अब यार इस कोड को अपने 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 रिजिस्टर में लिख के देखिए, इस कोड को अपने अपने रिजिस्टर में लिखिए। सर हो गया। ठीक है, अब जरा DIR कैलेंडर करिए और कैलेंडर के आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। ओके, DIR कैलेंडर करोगे तो आपको कैलेंडर के बहुत सारे ईमेल फंक्शन मिल जाएंगे। हाँ सर मिल। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ईयर प्रिंट करवाया था वैसे ही आप इस फंक्शन को देखिए, PR मंथ शिफ्ट टैब करके यूज करके देखिए, और मुझे ये 6वां महीना जो आपका चल रहा है जून, इसका इस मंथ का आप कैलेंडर प्रिंट करवाइए, इस मंथ का आपको कैलेंडर प्रिंट करवाना है।
यार मंथ को यूज करिए और इस मंथ का कैलेंडर प्रिंट करवाइए। ओके सर मेरा एक कैलेंडर ठीक, कैलेंडर नहीं चल रहा क्यों? सर एक बार दिखाना। इंपोर्ट कैलेंडर, कैलेंडर की स्पेलिंग चेक कर लीजिए, देखिए सही दिख रहा है कि नहीं। सर कौन सा महीना करवाना था सर? अभी का चल जो करंट चल रहा है वो ओके हो गया। Yes. तो ये अभी का जो करंट मंथ चल रहा है, तो मैंने फंक्शन बता दिया आपको कौन सा फंक्शन यूज करना होगा, पीआर मंथ फंक्शन है वो यूज टी करना आर होगा। बंदा हो गया। सर हो गया बस। जून जून हाँ हो गया सर। करंट मंथ प्रिंट हो गया। हाँ सर देखिए मंथ में बेसिकली आपको क्या करना होगा कि आपको जो ईयर है वो ईयर डालना होगा और जो भी आपको मंथ चाहिए वो मंथ डालना होगा, दो वैल्यू डालनी होगी और वो पीआर मंथ से आपका वो पर्टिकुलर मंथ प्रिंट हो जाएगा। यस सर देखिए मैंने बेसिकली एक यूजर से उसका डेट ऑफ बर्थ इनपुट किया, ठीक है, उसको अपने इस फंक्शन में ट्रांसफर कर दिया, जो भी आपको वेरिएबल में सेव करना है वेरिएबल में सेव कर लीजिए, करके ट्रांसफर कर लीजिए और उसका ईयर कैलकुलेट करना होगा, तो मैंने यहाँ पे ईयर कैलकुलेट करके दिखाया कि कितने साल का हुआ होगा। ओके हो गया। Yes. यस सर कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक? सर नाजिम कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? ओ सर ठीक है दीपक, आकाश, आप लोगों का पाइथन कंप्लीट हो गया, ठीक है, पाइथन में कुछ नहीं बाकी रहा, ठीक है। बाकी उवेश, नाजिम, आप लोगों को कल से कंटिन्यू होता रहेगा इसी टाइम पे, ठीक है, ओके वैसे ही, सर ठीक है, आपका आगे बाकी ओके पाइथन चलता रहेगा, ओके सर ठीक है।
सर ये वाली पीडीएफ दे देना सर। हमें भेज दो, बाकी आपको उसमें clear कर देंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।